स्टीवन टेलर फ्रॉम यूएसए इस तरह से बैटिंग कर रहे थे आज पीएनजी के खिलाफ जैसे मानो ये 50 ओवर का मैच नहीं T20 का मैच हो। और अगर वो एंड तक होते तो यकीनन ये मैच 20 ओवर तक पूरी तरह से रैप अप हो जाता। पहले ओडीआई में यूएसए वर्सेस पीएनजी, आज पहला ओडीआई और पूरी तरह से बिखर के रह गई पीएनजी की अगर हम बात करें। और जिस तरह की एक्सपेक्टेशन भी थी, जी हाँ, क्योंकि पीएनजी ओडीआई में लगातार खराब परफॉर्मेंस उनका चालू है। वर्ल्ड क्रिकेट लीग में वो 8 के 8 मैच हारे थे, लेकिन आज जब इतने टाइम बाद जब वापस से रिज्यूम हुआ, वनडे मैचेस रिज्यूम हुए, तो कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि पीएनजी कुछ बेटर करेगी, शायद अपनी गलतियों पे काम करके आई है। लेकिन कहीं नहीं, डोमेस्टिक में अपने यहाँ पे घर पे खेलना और इंटरनेशनल लेवल पे आके मैचेस खेलना ऑपोजिट टीम के सामने बिल्कुल अलग सिचुएशन होता है। वो इज़ुज़ू कप खेल के आए, वहां पे काफी अच्छे परफॉर्मेंस रहे, लेकिन वो परफॉर्मर आज पूरी तरह से गायब नजर आए आज के इस मैच में। पीएनजी की पूरी बैटिंग किस तरह से ढही है आज, आइए जानने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, और यहाँ से ये कहना होगा कि पीएनजी की जो बैटिंग है वो बहुत ही ज्यादा मैं कहूँगा एक खाली तरीके से है। ज्यादा वहां पे कोई इतने बड़े अच्छे बैट्समैन हैं, लेकिन असद वाला पे ही घूम फिर के आखिरकार बात आ जाती है। चाहे आप टॉनी मूरा की बात कर लें, वो किसी दिन चलते हैं, होता है क्रिकेट में ऐसा, लेकिन ज्यादातर मूवमेंट में वो आता है कि असद वाला ही रन मार के देते हैं। आज भी ऐसा ही हुआ, सबसे हाईएस्ट रन स्कोरर असद वाला ही रहे। जी हाँ, और कहीं ना कहीं उनके शॉट्स ये बता रहे थे कि वो सबसे बेहतरीन प्लेयर्स में से एक है। भले वो 60 पे आउट हो गए हैं, जबरदस्त शॉट्स उन्होंने लगाए हैं, कवर ड्राइव हो, पॉइंट की तरफ हो, जबरदस्त शॉट्स उन्होंने खेले हैं। मिड विकेट पे जो उन्होंने 6 मारा था वो भी बहुत अच्छा है, जबरदस्त छक्का था वो मिड विकेट पे उनकी तरफ से लगाया, पावर भी दिखा उस 6 में वाकई। तो वही हम कह रहे हैं कि उनकी शॉट्स में भी क्लियर नजर आया कि वो क्यों वन ऑफ द बेस्ट बैट है पीएनजी के लिए हमेशा से, और आज भी उन्होंने वो करके दिखाया। अगर आप इसे रेस्पेक्टिव टोटल भी कहें, जी हाँ, जो टोटल पीएनजी ने दिया था, अगर आप इसे रेस्पेक्टिव टोटल में भी गिनते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ असद वाला की उस इनिंग की वजह से, और बीच में पार्टनरशिप जरूर हुई थी। उन प्लेयर का नाम जरूर लेना चाहेंगे जिन्होंने असद वाला के साथ कुछ देर पार्टनरशिप की और इस रन को 150 के करीब पहुंचा। बिल्कुल, वो है सेज बाव। जी हाँ, उन्होंने 31 रन मारे हैं, वहां थोड़ी 50 तकरीबन रन की पार्टनरशिप हुई। उसके बाद यहाँ कुछ नहीं देखने को मिला। चाहे जैसे कीला ने भी कोशिश करी, टोका माफ कीजिएगा, गॉयल टोका ने भी कोशिश करी, पर ये सब इतना नाकाफी था। 18 रन मारे उन्होंने भी, पर यूएसए की बॉलर्स ने जिस तरह की बॉलिंग कराई है वो वाकई शानदार और स्पिनर्स ने काफी विकेट निकाले हैं। जी हाँ, स्पिनर्स ने 5 ऊपर विकेट निकाले हैं। चलिए जान लेते हैं कि यूएसए की बॉलिंग डिपार्टमेंट कैसी रही है। बिल्कुल, 7 जैसे परफॉर्मेंस किया है और बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस हुआ है। चाहे आप नौशतोस की बात करें और निसर्ग पटेल ने भी, दोनों ने 7 विकेट निकाले हैं। तो वाकई में कमाल का प्रदर्शन रहा है यूएसए के स्पिनर्स, और खासकर लेफ्ट आर्म जो बॉलर थे फास्ट, उन्होंने भी बहुत अच्छा साथ दिया। जी हाँ, तो बहुत अच्छा साथ चारों तरफ से मिला, और उसका पूरी तरह से आप कह सकते हैं जो फल है वो इन 2 स्पिनर से उठाया, और काफी बेहतरीन उनकी खुद की भी बॉलिंग रही है। और पीएनजी की तरफ से अगर बात करें, बॉलिंग जाहिर सी बात है कि सामने वाली टीम एक बेटर बॉलिंग ही कराने की कोशिश करेगी, आपको ऐसे एरियाज में कराने की कोशिश करेगी जहां पे आप कंफर्टेबल ना हो। लेकिन वही है कि आपको एज अ बैट्समैन उस तरह की इनिंग्स खेलनी होती है, वैसी बिल्डअप करनी होती है। लेकिन असद वाला के अलावा किसी में भी वो इंटेंट नजर आया। थोड़ा बहुत बो ने साथ देने की कोशिश की, लेकिन वो भी नाकाफी थी, और उन दोनों की बदौलत ही 150 पार किया। 157 का टारगेट 59 का टारगेट यूएसए के सामने वो रख पाए। यूएसए के लिए जैसे हमने आपसे कहा, इतना जब वो चेस करने के लिए उतरे तो उनके सामने समझा कि चलिए 50 ओवर हैं, 159 इतना बड़ा टारगेट नहीं है, हम इसको आराम से चेस कर सकते हैं। लेकिन स्टीवन टेलर के माइंड में कुछ और ही चल रहा था। पता नहीं, शायद किसी का गुस्सा वो निकाल रहे थे या क्या हुआ था, या फिर उन्हें शायद पता ऐसा लगा कि ये 50 ओवर का नहीं, या फिर हम ये 20 ओवर का मैच खेल रहे हैं। अंधाधुन पारी, जबरदस्त इनिंग, और पूरी तरह से आप समझ लीजिए अल अमीरात के इस ग्राउंड में उन्होंने धमाका मचा दिया। 7 छक्के लगाए अपनी इनिंग में। किस तरह की बैटिंग रही है, सिर्फ हिटिंग ही नहीं, क्या कुछ देखने को मिला उनकी बैटिंग में, आइए समझते हैं। बिल्कुल, बहुत पावरफुल बैटिंग देखने को मिली है, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि ओपनिंग करते हैं वो। और यहाँ पे अगर इस तरीके का इंटेंट हमें अगर देखने को मिला उनसे, तो मुझे बहुत उम्मीद है कि यूएसए को कुछ अच्छे टारगेट भी यूएसए आपको चेस करता हुआ मिलेगा, अगर स्टीवन टेलर के बल्ले से ऐसे ही रन निकलते हैं आने वाले मैचेस में। तो थोड़ा सा देखने वाली बात होगी यूएसए टीम के लिए, ये वॉचेबल भी होगा कि यार ये स्टीवन टेलर कैसे चलते हैं। दूसरी टीमों के लिए थोड़े से अब खतरे जैसे मुझे नजर आ रहे हैं स्टीवन टेलर। ये सेकंड फेज कहूंगा, कोरोना के बाद का जो ये क्रिकेट हो रहा है, इसको मैंने एक नाम दिया है, वो सेकंड फेज मैं इसे बुला रहा हूँ, जो कोरोना से बाद क्रिकेट अब हो रहा है।
जी हाँ, तो सेकंड फेज में फिलहाल स्टीवन टेलर बिल्कुल ने सर। धमाकेदार अब देखना होगा। शुरुआत की है और 82 रन मारे हैं। जी हाँ, वो कमाल। सेंचुरी से चूक गए लेकिन 82 रन मारे हैं, इसमें 7 छक्के यानी 42 रन तो सिर्फ सिक्सेस से ही है। आप लगा सकते हैं कि कितनी तेज इनिंग उन्होंने बिल्कुल, खेली है। चलिए 7 तो छक्के हो गए, बाउंड्रीज भी हैं इसमें, बिल्कुल 7 चौके हैं, 7 बिल्कुल। चौके हैं, 7 छक्के हैं, तो 28 रन और 42 रन, ये आप गिन लीजिए। इसको देखिए तो सिर्फ 70 रन, 10-12 रन उन्होंने सिर्फ दौड़ के लिए हैं, जो कि कहीं ना कहीं जबरदस्त इनिंग रही है। और उसी इनिंग ने पूरी तरह से यूएसए की जीत को पक्का कर दिया था आज। और बाकी जो बची कुछ कसर थी वो एक और बैट्समैन ने पूरी की, आई जानते हैं उनके बारे में। बिल्कुल, और जिन्होंने इनका साथ दिया है, जी हाँ, और जिन्होंने इनका साथ दिया है वो है मुनांग पटेल। जी हाँ, उन्होंने 29 रन मारे हैं और साथ साथ में सुशांत मुदानी ने भी 24 रन की पारी खेली है। पर कहना होगा वन मैन शो, 16 ओवर में 100 रन कंप्लीट हो गए थे। उसके बाद बस करना कंप्लीट रह गया था कि हाँ चलिए हमें 50 रन और ऐड करने। जी हाँ, और इसलिए हम कह रहे थे कि 16 ओवर में 100 रन होने के बाद पूरी उम्मीद थी कि 20 ओवर में ये मैच खत्म हो जाएगा अगर स्टीवन टेलर इस मैच में होते थे। चलिए मैन ऑफ द मैच भी स्टीवन टेलर ही होते हैं आज के इस मैच के। जबरदस्त बॉलिंग कराई है, लेकिन कहीं ना कहीं बॉलिंग डिपार्टमेंट से किसी को मैन ऑफ द मैच मिल सकता है। नहीं, ऐसा निसर्ग पटेल को मुझे लगता है, निसर्ग पटेल को अगर देना चाहिए तो दे सकते हैं, क्योंकि आप किसे देना चाहेंगे? मेरा निसर्ग पटेल रहेगा, क्योंकि भाई देना होता है आपको, लेकिन मुझे मालूम है स्टीवन टेलर ही मैन ऑफ द मैच होंगे। जी हाँ, तो स्टीवन टेलर मैन ऑफ द मैच की पूरी उम्मीद है। और फिलहाल इस एनालिसिस में इतना ही। बने रहिए चैनल के साथ। और पहला मैच यूएसए ने यहाँ पे जीत लिया, लेकिन कमबैक कर पाते हैं कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि एक मैच और है जो कि 9 तारीख को खेला जाना है। कमबैक किस तरीके का होगा ये भी देखने वाली बात होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बने रहिए चैनल के साथ। लगातार अपडेट्स यहाँ पे आपको मिलती रही। कम्युनिटी टैब चेक करना मत भूलिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बाय।